जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विद्यानंद यादव हुआ। सर, आप अपना पद के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। मेरा पत्नी लखनऊ प्रखंड प्रमुख हुए। जी। मैं उसका प्रतिनिधि हुआ। जी सर, आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। मान लीजिए आप कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, कब से राजनीतिक से जुड़े हैं या फिर किसी पार्टी वगैरह से भी जुड़े हैं, बताइए। अभी फिलहाल मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ पार्टी से नहीं। और राजनीतिक 2006 से कर रहा हूँ, जी। प्लस 2016 से मैं चुनाव लड़ रहा जी। हूँ। 2016 में पंचायत समिति चुनाव लड़े। जी। उसमें 51 वोट से मैं स्लिप कर गए। अच्छा। और 2022 में जो चुनाव 21 में जो चुनाव लड़े जी, उसमें मैं 500 समथिंग वोट से 500 प्लस जो है। हाँ वोट से जीते। जी। उसके बाद फिर मैं निर्विरोध उप प्रमुख रहे 2023 तक। जी। 2023 में फिर मैं प्रमुख का चुनाव लड़े। जी। उसमें 20 समिति मेरे प्रखंड अंतर्गत है। जी। उसमें 23 समिति मेरे पक्ष में रहा। जी। 3 समिति मेरे विरोध में जो पूर्व प्रमुख थे उसके साथ। जी, मतलब टोटल समिति कितना है? 20 है। अच्छा। उसमें कितना साथ आपके साथ में रहा? मेरे साथ 17 समिति। 17 जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे मान के चलिए आप 23 में प्रमुख के पद पे आए हैं ना, तो समझिए कि अभी तो चुनाव का टाइम आ गया, लास्ट टाइम समझिए चल रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा हो गया क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो भी क्षेत्र होता है, पूरा समझिए कि पूरा प्रखंड जो है आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी क्या उपलब्धियाँ हैं जो मान लीजिए कि आप निभाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि हाँ आप प्रमुख बनने के बाद ये कार्य किए हैं जिससे जो है मान लीजिए कि जो भी समिति है आपके क्षेत्र का जनता है आपसे संतुष्ट हो। देखिए आपकी चीज़ तो आप जैसे मान के चलिए सर, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क गली नली, इस सब के ऊपर कार्य हुआ है। बिल्कुल हुआ है जी, मतलब कहीं कम ज़्यादा लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन हुआ है। हाँ हुआ है। हाँ, इसके अलावा सर आप अपने पर्सनल पंचायत के बारे में बताइएगा। जैसे विवाह भवन होता है, ये विवाह भवन बना है आपके? मेरे विवाह भवन मेरे पंचायत में नहीं है अभी। जी। न पंचायत सरकार भवन है अभी जी। वर्तमान में। जी। हाँ सेंसन हो चुका है, अच्छा। किस कारणवश वो विभागीय प्रक्रिया के थ्रू रुका हुआ है। जी। और सर इसके अलावा जैसे होता है शमशान घाट होता है, श्मशान घाट होता है, नहीं कब्रिस्तान जैसे होता है मुस्लिम सबका, हाँ श्मशान घाट हिंदुओं का होता है, हाँ जो भी है, ये सब बना है कि नहीं? नहीं ये सब नहीं बना है। नहीं बना है। जी। और एक चीज़ बताइएगा, जैसे आप तो मान लीजिए पूरे प्रखंड का मान लीजिए कि समिति है, हाँ, और जो भी ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र है और गांव का लोग सब जो है सबको पेपर वर्क जैसे जातीय आवासीय हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जो भी है अपना डॉक्यूमेंट, इस सब बनवाने में जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और जानकारी नहीं रहता है। जानकारी के अभाव में समझिए कि दलाल के चक्कर में पड़ जाता है या फिर जो भी समझिए, हाँ उसमें इस सब में जो है मान लीजिए पैसा कम लगता है या फिर नहीं के बराबर लगता है, आप भी समझते हैं, हाँ। और अगर दूसरे के चक्कर में पड़ता है तो ज़्यादा पैसा ले लेता है या फिर जो कुछ भी, हाँ। तो इसमें आप कैसे मदद करते हैं उसका डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने में, कुछ भी देखिए आपकी भागीदारी? हाँ, हमारे पास जो जनता जो भी आते हैं उसको जो भी समस्या रहता है उसको हम उसके पदाधिकारी से मिल करके उसको समाधान करते हैं। अपने से जितना जहाँ तक होता है वहाँ तक करते हैं, बाद बाकी रास्ता दिखा देते हैं। हाँ जी। जो मेरे स्तर से ऊपर का रहा तो उसको हम रास्ता दिखा देते हैं। जी। आप फलना अथी में जाइए, वहाँ से आपको काम हो जाएगा। जी। और सर जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, जैसे मान के चलिए ये वृद्धा पेंशन वगैरह है, अभी जो है मान लीजिए बहुत सारे लोगों का रुका हुआ है, नहीं आ रहा है, क्या कुछ कारण इसका बताइए? इसका कारण तो आपको सरकार ही बताएगा, क्योंकि अभी जो हम लोग जो पदाधिकारी से मिलते हैं जी, तो पदाधिकारी का एक ही कहना रहता है अभी हम लोग के पास पैसा उपलब्ध नहीं है, सरकार फंडिंग नहीं उपलब्ध है। जब ये सरकार फंडिंग देंगे तभी हम किसी विभाग में जी अति करेंगे। जी, यही सब समस्या है। और सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे युवा सब हो गया, मेच्योर स्टूडेंट है, मान लीजिए जो 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, इसको लेकर के आपके क्षेत्र में आपका क्या प्रयास रहा है? हम तो सर जब भी कोई भी काम रहता है युवा को या स्टूडेंट को या ऑफिशियल जो भी काम रहता है तो हम भरपूर मदद करते हैं। या BDO से हो, CO से हो, जहाँ तक या SDO साहब से हो, हमको जहाँ तक अपना अथी रहता है सबको हम मदद
अति करते हैं। जी सर, हम लोग मान लीजिए कि अपना मधुबनी जिला में समझिए कि बहुत सारे प्रखंड में और बहुत सारे समिति जी से बात की है, ठीक है, और बहुत सारे समिति जी से बात करने के बाद कहीं कहीं समिति जी का ये भी कहना है कि जैसे प्रमुख का जो चुनाव होता है उसमें जो है पक्ष विपक्ष हो जाते हैं, और इसके कारण जो है जो पक्ष में रहता है उसको जो है मिलता है, जो विपक्ष में रहता है उसको कम मिलता है। इस पे आपका क्या कहना है? थोड़ा सा अपना जो है संक्षेपण जो है थोड़ा सा दीजिए। खास करके मेरे प्रखंड में जी, जब से मैं बना हूँ प्रमुख, मेरे पत्नी बनाए प्रमुख जी, मैं तो उसका प्रतिनिधि हूँ जी, जब से मैं बना तब से हम पक्ष विपक्ष रखबे नहीं किए हैं। जी, जो मेरा 3 समिति मेरा विरोध में भी थे, जी, आप उनसे भी जाकर के बैठ ले सकते हैं। जी, जैसे हम नाम भी बता देते हैं आपको, दीप पश्चिमी में गोपाल झा, जी, गलौचा में आपको हुआ, दीप पश्चिमी में हो गया पवन झा, अच्छा, गलौचा में हो गया आपको गोपाल झा। आप जाकर बैठ ले सकते हैं। एक तो मेरा अति था प्रमुखेपुर प्रमुख, जी, जी, उनके बारे में उनको भी हम फोन पर अपना रिक्वेस्ट किए, सर आप भी अपना योजना दीजिए, फंडिंग आया है, आप भी अपना योजना कीजिए। जी, मतलब बोला ठीक है, हम मतलब सबके साथ न्यूट्रल रहना चाहते हैं। सबके साथ हम हिसाब बराबर जी, योजना बंटवारा करते हैं। जब भी पैसा आता है जी, तो मैं बीडीओ साहब और बीपीआरओ जी, प्रमुख, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, सब लोग बैठते हैं और सारा समिति, मेरा जो 20 समिति है सबको बुलाते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, उसमें साझा कर देते हैं जो इतना पैसा आया आप लोग अपना देख लीजिए। वही लोग अपना सारा योजना को हमारे समिति ये अपना अति कर लेते हैं। जी। और सर आपके क्षेत्र में समझिए कि बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम बचा हुआ भी है, समस्या भी होगा, ठीक है। आगामी चुनाव भी आने वाला है, आगामी चुनाव को लेकर के आपका जो भी क्षेत्र है उस सबका जनता मालिक जो भी वोटर है, ठीक है, उस सबको आप क्या दिलासा देना चाहेंगे कि मान लीजिए आप फिर से चुनाव तो लड़वे करिएगा, राजनीति से जुड़े लोग हैं, तो आपके मन में क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है, कैसे आप जो है मान लीजिए कि क्षेत्र का विकास करेंगे? हाँ, इसके लिए देखिए हमारे क्या क्या समस्या है जैसे बताइएगा सर थोड़ा सा, जो जिससे जो है जनता को ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। हाँ देखिए हमारे पंचायत में तो आपको बता ही दिए, पंचायत सरकार सेंक्शन हुआ है जी, पर किसी राजनीतिक दबाव और किसी सरकारी टेक्निकल के कारण जी, वो रुका हुआ है। इसके लिए हमारे जनता थोड़ा आक्रोशित है जी, तो हम भी उसमें प्रयास में लगे हुए हैं। डीएम साहब के पास भी कई बार गए हैं, फिर भी 1-2 रोज में जाने वाले हैं। हमारे जनता का कथन है मिडिल में होना चाहिए पंचायत सरकार को जी, मैं किसी राजनीतिक विशेष के चलते और पदाधिकारी के चलते वो क्या किए हैं, पंचायत से बिल्कुल साइड में आकर के उसका अपना अति कर दिए हैं। शिलान्यास हुआ है सेंटर में, बीच मिडिल में, मगर जो बनेगा उसका जो अति है सो पंचायत से बाहर, यानी बॉर्डर पर, वहाँ से आने में गुनाकरपुर मेरे पंचायत में पड़ता है, वहाँ से उसको आने में 6 किलोमीटर पड़ जाएगा पंचायत सरकार भवन पर। भेलवा टोल पर मेरे पंचायत में पड़ा, उसको 4 किलोमीटर पड़ जाएगा। हमारा खुद का गांव जो गंगापुर हुआ उसको भी आने में इस पंचायत सरकार भवन पर 3 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब परफेक्ट जगह हाँ नहीं हो रहा है जी, इससे पब्लिक में थोड़ा आक्रोश है जी, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ जी, और इसको जो है इसका समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ जी। और आप मेरे प्रखंड अंतर्गत सभी भी पंचायत में जी, आज तक के इतिहास में कोई भी प्रमुख बने हो जी, एक नेम प्लेट भी नहीं लगा होगा, मगर मैं जब से हूँ, जी, मेरा पत्नी जब से प्रमुख है, जी, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। जी, हर एक पंचायत में आप देखिएगा 5-7 बोर्ड मेरा लगा हुआ है। जी, जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। यही से आप समझ लीजिएगा, जनता से भी पूछिएगा तो बोलेगा नहीं, जब से प्रमुख बने हैं वंदना भारती तब से हम लोग को विकास हुआ है। बिल्कुल, और सर होना भी चाहिए। जनता जो है मान लीजिए आपको वोट देता है, किसी आज से ही देता है, आपके ऊपर विश्वास रहता है कि आप काम करेंगे तभी तो देता है ना। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। और आगामी चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे सर जनता जो भी है? जनता मालिक तो एक ही कहेंगे, आप अपना जो है भी कैंडिडेट चुनिए, अच्छा चुनिए जो विकास कर पाए जी, जो आपके हित में, जनता के हित में हो, पंचायत के हित में हो,
उसको चुनिए। ये हम नहीं कहते सो हम ही को चुनिए। नहीं नहीं बिल्कुल, आप अपना जी, स्वतंत्र हम हैं। स्वतंत्र हैं। जो आपके लिए काम करे, जी आपके हित में काम करे, आपके समाज में विकास का काम जी। करे, उसको आप चुनिए। जी इतना ही कह के अपना बात विराम करते जी, ठीक है सर, धन्यवाद। नाम बताइएगा सर फिर से एक बार। हैं। विद्यानंद यादव, आपका पंचायत से गंगापुर प्रखंड, लखनऊ प्रखंड के प्रमुख है आप। मेरा पत्नी हुआ जी, प्रमुख आप वंदना प्रतिनिधि भारती, करते मैं हैं। प्रतिनिधि हूँ। जी सर, आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। 99 31 70 15 82। धन्यवाद।